लास्ट हमने लैडर इफ एल्स पढ़ा ना. ओके क्लास, गुड आफ्टरनून वंस अगेन. ओके, टुडे आपको अब स्टार्ट करते हैं स्विच केस. स्विच केस से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि व्हाट इज लैडर इफ एल्स. ओके, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्विच केस. Okay, what do you mean by ladder if else? Ladder if else, we basically build a ladder with the help of if else statements. Like suppose there's a if, what we pass inside this curly braces, inside this parenthesis, what we pass? Conditions. Okay, suppose we pass one condition. According this condition, we say we have to execute this statement. Suppose statement one. Okay, this is my simple syntax. If suppose I'm writing like else if, again I'm having another condition, then you have to use else if. Otherwise you can have else के अंदर आप if भी यूज कर सकते हो, बट ये ज्यादा आपको इजी पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या पास करो, अभी कंडीशन पास करो, then again take the condition. Upon condition, if condition is true, then statement 2 will be executed. Statement 2. Okay, plus again suppose you have another condition. Simple लिखते जाओ बेटा, if else लिखते जाओ. If else, again pass one condition. Okay, upon the condition is true, you have to execute this statement. STM statement 3. अगर लास्ट में आपका सब कुछ ओके हो गया, कंडीशन नहीं हो, तो लास्ट में आप क्या दे सकते हो, एल्स दे सकते हो. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो उस लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा. प्लीज क्लास रिमेंबर. ठीक है, मैं आपको फिर से इसको समझा रहा हूँ. If first of all the compiler will come for checking the condition. If condition is true, then only this statement 1 will be executed. फिर बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा. मैं आपको याद है, मैं समझाया था if else में either if एग्जीक्यूट होगा या else होगा, दोनों सब एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते. मींस ये कंडीशन इज ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और हमारे इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाए, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. सपोज ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहां जाएगा बेटा, ये else में जाएगा. else में देखो उसने एक और कंडीशन, फिर कंडीशन चेक करेगा. If this condition is true, then only this statement 2 will be executed. अगर कंडीशन एग्जीक्यूट होगा फिर हमारे बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. मैंने बताया ना, if एग्जीक्यूट बाकी else नहीं होते. If suppose this condition is false, it will check for another condition. अगर कंडीशन ट्रू हो गया, then this statement 3 will be executed. Otherwise ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका else पार्ट एग्जीक्यूट होगा. क्लास इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं ऐसा लिख दिया, क्या सिंटैक्स सही है? अभी एक सिंटैक्स सही है, बिना else के if हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, हो sir. सकता है. ये कंडीशन, ये आपका सिस्टम, ये सही है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो. हाँ, ये else लिखा. नाउ यू हैव प्रोवाइडेड वन एक्स्ट्रा, अपने स्टेटमेंट else स्टेटमेंट दिया. ये else किसका बेटा, इस if का है. तो अगर आपके पास if कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहां जाए, एग्जीक्यूट होगा आपका स्टेटमेंट 4 पे हो. मैंने वही बताया, इफ सारे कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका else. हमने याद है एग्जांपल हमने पढ़ा था ग्रेड वाला, याद है क्लास? आई होप यू रिमेंबर. Yes, sir. एक एग्जांपल कराया था ग्रेड वाला. तो वो जो है आप उसको पढ़ के देखना, कुछ डाउट होगा आप उसमें पूछना. ठीक है, अगेन हमारे पास आता है स्विच केस. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट बेसिकली दिस इज द सिंटैक्स. आपको सिंटैक्स समझना पड़ेगा, क्या होता है सिंटैक्स, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. Here we write switch. Switch is a keyword. मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्या क्लास? कीवर्ड में पढ़ाया था मैंने, स्विच और केस. Here we provide the case label. What is case label? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Under this switch case we provide different case label. Case label 1, case label 2 and लास्ट में क्या प्रोवाइड करेंगे, डिफॉल्ट. तो अगर आपको सिंटैक्स पहले चेक कर लो कि सिंटैक्स होता है क्या स्विच कैसा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट स्विच ऑल स्मॉल लेटर्स में, एंड हियर वी पास द लेबल. लेबल इन द सेंस कैसे होगा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एग्जाम्पल यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. इनसाइड दिस वी प्रोवाइड, या हम यहाँ पे लिखेंगे एक कीवर्ड लिखेंगे केस, और यहाँ पे लिखेंगे लेबल का नंबर, लेबल 1 जो भी आपने लिया, और यहाँ पे लगाएंगे कोलन. यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे कोलन यूज करेंगे. तो ये आपका कीवर्ड है, स्विच यूज करोगे, केस यूज करोगे और यहाँ पे कोलन. अब यहाँ पे सर लेबल क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ. सपोज दिस केस इज ट्रू, हमें यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखना है. सपोज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2,
लास्ट में आप यूज करोगे ब्रेक। ये ब्रेक क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज केस लेबल 1। अगर आपके पास और सारे केसेस हैं, आप यहाँ पे सारे केसेस यहाँ पे लिखोगे, कंट्रोल सी, या यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे सपोज दिस माई केस लेबल 2, लेबल 2 स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू होने पे, स्टेटमेंट होगा 4, फिर हम लास्ट में आएगा ब्रेक। ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने बहुत सारे केस लिखे। ओके, लास्ट में आप यूज करोगे डिफॉल्ट। क्या यूज करोगे? डिफॉल्ट एंड कोलन, प्लस डिफॉल्ट एंड कोलन, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको आप स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज माय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अभी सपोज लिखा आपने n1 स्टेटमेंट n2, जितने भी हो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, लास्ट में आपका आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। क्लास समझ आया क्या? क्लास समझ आया क्या हो रहा है? यस सर। Yes. एग्जांपल समझाता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज माय सिंटैक्स, आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपका सिंटैक्स हुआ। एक सेकंड, ओके। दिस इज माय सिंटैक्स फॉर स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान दो, इट सिंपली नाम से समझ आ रहा है क्या कि स्विच करता है बेटा। कैसे स्विच करेगा? बाय चेकिंग, बाय मैचिंग दिस लेबल विद द केस लेबल्स। इमेजिन करो आपने यहाँ पे पास किया, आपने सपोज से आपने पास किया 2, स्विच 2, और यहाँ पे आपने पास किया था सपोज केस 2। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखो, जो आपने यहाँ पे जो पास किया लेबल, उसको मैच करेगा केस लेबल के साथ। यहाँ से 2 मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक इज अ स्टेटमेंट विच टेक्स योर कंट्रोल आउटसाइड द स्विच ब्लॉक। इस स्विच ब्लॉक से बाहर लेके चले जाएगा। एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो ये सिंटैक्स हुआ मेरा, ये मेरा सिंटैक्स। अब एक बार फिर से सिंटैक्स चेक करो, फिर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। दिस इज माय स्विच केस, हियर वी पास केस लेबल। केस लेबल यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई आपका कोई, यहाँ पे ध्यान रखो सिर्फ जो केस लेबल होगा सिर्फ 3 चीजें होंगी, इंटीजर, कैरेक्टर और कोई एक्सप्रेशन, बाकी चीजें नहीं होंगी। ये एग्जाम आपको इंटरव्यू टाइम पूछ सकते हैं आपसे, क्या पूछेंगे? केस लेबल क्या हो सकते हैं? केस लेबल सिर्फ 3 चीजें होंगी बेटा, ध्यान रखना, इंटीजर और कोई कैरेक्टर और कोई एक्सप्रेशन। मैं एग्जांपल से तीनों चीजें क्लियर करूं। हाँ, व्हाट इफ आई पास एनी फ्लोट वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू पास करने पे क्या होगा? वो एरर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, डिफरेंट लेबल्स हम प्रोवाइड करेंगे, लेबल 1, लेबल 2, लेबल, दिस इज माय डिफॉल्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान रखो। अच्छा, ये मल्टी वे डीसीएन है कि 1 वे डीसीएन है, 2 वे डीसीएन है? क्लास व्हाट डू अंडरस्टैंड? मल्टी वे डीसीएन है कि 2 वे है या 1 वे है? मल्टी वे। मल्टी वे, बिकॉज वी प्रोवाइड नंबर ऑफ कंडीशंस ओवर हियर। बाय यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो हम पास करेंगे उसको मैच करेगा इस लेबल के साथ। जो भी लेबल मैच हुआ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हाँ सर, अगर कोई भी केस मैच, कोई भी जो लेबल मैच नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा आपका? लास्ट में डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी केस लेबल मैच नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा आपका? डिफॉल्ट। अब यहाँ पे पढ़ो डेफिनेशन। स्विच केस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी वे डीसीएन स्टेटमेंट because we take number of decisions multiple times. In switch case statement, we provide all the case label that will be matched with different labels provided with the case statement. हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे हम केस लेबल प्रोवाइड करेंगे that will be matched with all the labels. जिस लेबल से वो मैच होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। In if case is matched, then respective statements will be executed. If match is not found, then default statement will be executed. अगर आपने मैच नहीं हुआ, आपने कोई भी मैच नहीं हुआ, जैसे आपने यहाँ पे 5 प्रोवाइड किया, यहाँ पे अगर 3 लिखा है, 4 लिखा, अगर केस मैच नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा आपका? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। द क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड डिफॉल्ट स्टेटमेंट? हर बार डिफॉल्ट लिखना जरूरी क्या? नहीं, इट इज ऑप्शनल। अगर आप डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा केस मैच नहीं होने पे। अगर केस मैच नहीं हो रहा, आपने डिफॉल्ट लिखा है तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लास आई होप समझ आ रहा होगा क्लास? Yes, sir. ओके, एग्जांपल यहाँ पे लिखा देखो, डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। कोई पूछे इट इज एन ऑप्शनल कंपलसरी? इट इज ऑप्शनल स्टेटमेंट। अगर आप चाहो लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। इफ कंपाइलर एनकाउंटर्स विद ब्रेक स्टेटमेंट देन इट टेक्स कंट्रोल टू द आउटसाइड द ब्लॉक। कहने मतलब क्या होगा? सपोज यहाँ पे उसने ब्रेक मिला, तो ब्रेक जैसे आएगा, ब्रेक का काम ये रहता है कि इट टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक मतलब स्विच ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या करेगा हमारा कंट्रोल? क्या करेगा? यहाँ से बाहर लेके जाएगा, स्विच के बाहर। तो जैसे ब्रेक मिलेगा वो क्या कर देगा आपको? वो स्विच के बाहर कर देगा। डुप्लीकेट केसेस आर नॉट अलाउड। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से डुप्लीकेट केसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इफ यू डू सो कंपाइलर विल पॉप अप एन एरर मैसेज। अगर हम डुप्लीकेट केस यूज करते हैं, लाइक आप यहाँ पे इमेजिन करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा स्विच
कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज यहाँ पे मैंने 10 पास किया, आपने केस लेवल लिखा 1, ओके, यहाँ पे लिखा 2, ओके, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आपने लिखा 3 अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है कि मैं यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ? ऊपर में लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, सीक्वेंस डजंट मैटर हो। आपको यहाँ पे सपोज में 4 लिखा, 4 के बाद 1 भी आ सकता है, 2 3 आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 10 पास किया, क्या किसी केस से मैच हो रहा है क्या? ये तो 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, इज इट मैचिंग विथ एनी स्टेटमेंट? क्लास प्लीज रिप्लाई। No, 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 sir. sir. नहीं, नो किसी सर। मैच No, sir. क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगा, कौन सा? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ एनी केस इज नॉट मैच विद द लेबल, किसी लेबल से मैच नहीं हो रहा है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा आपका? ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सर अगर मैं डिफॉल्ट नहीं लिखा, आप यहाँ पे आपने 10 पास किया और आपने डिफॉल्ट नहीं लिखा क्लास, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? क्लास आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज किसी से मैच नहीं हुआ और नहीं आपने डिफॉल्ट लिखा क्लास। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ अगर 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बार और 4, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज द सेम लेबल आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, सेम लेबल आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कोई ए पास किया, कोई कैरेक्टर पास किया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ए। एक सेकंड, यहाँ पे लिखा मैंने, आप कौन सा जब कैरेक्टर यूज करते हो सिंगल कोट में यूज करोगे आप, ठीक है, उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने ए लिखा और यहाँ पे दो सेम चीज मैंने ए प्रोवाइड किया, इज इट अलाउड और नॉट? इज इट No, अलाउड? sir. नो, द सेम No, केस, sir. जो सेम केस लेबल्स आर नॉट अलाउड, ये आपको एरर शो करेगा कंपाइलर। मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ द केसेस डज नॉट मैटर। सीक्वेंस इन द केसेस मतलब आप यहाँ पे ए लिखा, आप यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो सी लिख लो, सीक्वेंस डजंट मैटर, ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। इफ यू ओनली प्रोवाइड इंटीजर और कैरेक्टर, हाँ यहाँ पे देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, ये आपसे इंटरव्यू टाइम, आपसे या वाइवा टाइम जरूर पूछेंगे, क्या हम स्विच केस में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बेटा स्विच का सिर्फ 3 चीज ध्यान रखना, इंटीजर, कैरेक्टर और कोई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन करने मतलब क्या होगा? जैसे आप लिखा ए ग्रेटर देन बी, ये एक्सप्रेशन हुआ, या प्लस माइनस जो भी आप लिखो, ए प्लस बी, समझ रहे हो क्लास? कोई भी एक्सप्रेशन आप पास कर सकते हो, उसमें आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू हम पास नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वी आर नॉट अलाउड टू पास एनी फ्लोटिंग वैल्यू, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हम पास नहीं करेंगे स्विच में। क्लास समझ आया क्या? क्लास समझ आया? Yes, sir. ओके ओके, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर मैं आपको थोड़ा सा वही जो चीजें उसमें क्लियर कर दूंगा, आप थोड़ा भी लिखना आप सीख जाओगे कि स्विच केस लिखते हैं कैसे। ये प्रॉब्लम पढ़ो आप लोग, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंटर्ड यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। ओके क्लास, आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई नंबर एंटर करना है, कहां से लेके 1 to लेके 7 तक। क्लास समझ आ रहा है? आप यूजर से बोलोगे प्लीज एंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 7, अगर वो 1 एंटर करता है तो प्रिंट होना चाहिए टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। क्लास समझ आ रहा है? टुडे इज संडे। Yes, sir. अगर 2 एंटर करता है तो आना चाहिए टुडे इज मंडे, अगर वो 3 एंटर करता है तो आना चाहिए टुडे इज ट्यूसडे। ऐसे आपको 7 नंबर एंटर कराने हैं। क्लियर है क्लास? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। Yes, sir. Yes, sir. न्यू फाइल ओपन कर लो और आपको यहाँ पे सेव कर लो। क्या लिखा है बेटा हम लोग? प्रिंट नेम ऑफ डे अगेंस्ट नंबर entered using switch case स्टेटमेंट। ये लूप नहीं बता रखना, अभी हम लूप पढ़ने वाला आगे, कोई पूछे ये स्टेटमेंट बोलते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, व्हाट इज फर्स्ट थिंग वी डू? पहले फाइल को सेव कर लो, हाँ, switch.c। ओके, मैंने फाइल को सेव किया switch.c। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी डू क्लास? पहला क्या करेंगे हम लोग? Sir, header file. Header file. hash include conio.h, Mono.h. hash include hdio.h। ओके, अभी मुझे क्लास ये बताओ, व्हाट इज योर इनपुट? Sir, day. वेरी गुड। डे फ्रॉम, हाँ नंबर्स, एक्चुअली नंबर बेटा, ठीक है, नंबर्स फ्रॉम, नंबर फ्रॉम 1 to 7। 7. ओके, एंड व्हाट इज योर आउटपुट? Day. Day. Sir, Yes. आपको डे प्रिंट करना है ना? नेम ऑफ डे आपको प्रिंट करना है। क्लास इज इट क्लियर और नॉट?
Is it Yes, clear or sir. not? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. First thing we do, start void main function. How many variables I should take? Class, how many variables? 1. 2. 7. 7 variables, na? Class, Yes, sir. 7 variables. One variable. No, sir. One variable. Number and One आप एक variable. बार 1 होगा. हाँ 1 होगा. एक बार में आप एक इनपुट लोगे ना कि 7 नहीं लो, एक बार में एक इनपुट लोगे तो कोई एक वेरिएबल. सपोज वेरिएबल नेम इज डे. ओके. CLR SCR. What is next thing? Class. printf. Very good. Printf. हाँ printf. आप यहाँ पे पूछो प्लीज एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7. हाँ फ्रॉम 1 to 7. 1 to 7. ओके. आप यहाँ पे ऑप्शन दे दो उनको. ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? प्लस स्कैन एफ. परसेंट आई लिख सकते हैं? परसेंट आई डी भी लिख Yes. सकते हैं? परसेंट आई लिख सकते हैं क्लास? Yes, sir. गुड. Sir. आगे आगे क्या करें? एड्रेस ऑफ डे. Day. मैं जानबूझ के चेंज करता हूँ कि आपको याद रहे ना. हैबिट में आपको सिर्फ परसेंट ही ना, परसेंट आई भी ले सकते हो. ओके. अभी आपको मैंने बताया था ये आपने डे इनपुट ले लिया. याद है हमने स्विच केस यूज किया. स्विच केस का क्या सिंटैक्स क्या है बेटा आप लोग? स्विच. और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे? Label. क्या पास कर? लेबल पास करें. तो हम ये डे पास. Label. हाँ लेबल. तो यहाँ पे हम डे पास कर दिया. तो अब यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज ध्यान रखना. आप जो यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है स्विच केस, व्हाइट. देखो व्हाइट हो गया. तो ये कीवर्ड है, ध्यान रखना. इंट एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है. ये कीवर्ड हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टर्बो सी प्रोसेस में. जो भी व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको वर्ड, वो आपका कीवर्ड है. तो हम यहाँ पे डे पास कर दिया. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. यहाँ पे क्या लिखा बेटा हम लोग? केस. देखो केस भी व्हाइट हो गया, मतलब वो भी कीवर्ड है. अब आपको क्या लिखना है? कहां से स्टार्ट करना है? पहले कौन क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इसमें? क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकती हैं क्लास? Sir, day equal to हाँ, 1. जैसे आपने 1 एंटर किया, 2 से मैच करा लो. आप यहाँ पे प्रिंट कर दो. प्रिंट एफ टुडे Today is Monday. जो भी है, संडे या मंडे, जो आप पे डिपेंड करता है. Yes, sir. और लास्ट में आप कर लो ब्रेक. Break. है ना? ये ब्रेक हो गया. उसके बाद हमारे पास क्या केस होंगे? केस क्या लिखे हम Case लोग पास? केस 2. Case 2. हाँ प्रिंट एफ टुडे इज मंडे. Monday. मंडे आप जो भी आप चाहो लिख सकते हो. ओके. ओके ब्रेक कर लेते हैं. एक चीज और है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. आप लोग कॉपी नहीं करना, आप लोग लिखोगे. ठीक है. Yes, sir. ये हो गया बेटा. माइक ऑफ करो. किसी का माइक ऑन है? और 5 6 एंड 7. एक सेकंड देखते हैं. यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई केस लिया, आपने मंडे ले लिया. केस 3 ले लो. केस 3 क्या हो गया आपका? केस 3 क्या लिया? यहाँ पे कोलन लगाना याद रखना. ठीक है. आप सिंटैक्स चेंज नहीं करना प्लीज. आपसे रिक्वेस्ट है, सिंटैक्स एज इट इज रहने देना. यहाँ पे क्या होगा क्लास? क्या होगा? Wednesday. Tuesday. ट्यूसडे आएगा ना. ट्यूसडे. उसके बाद क्या आएगा? 4. Wednesday. Wednesday. आपको सब होशियार बच्चे, आपको डेट डेट याद है ना. ठीक है. वेडनेसडे. उसके बाद Thursday. ये आ गया. हाँ बेटा Thursday. थर्सडे. गुड. थर्सडे. ओके एक सेकंड. शायद मैंने Sir? ज्वाइन करी है. हाँ बेटा एक सेकंड. हाँ बोलो. सर बोलो. इसमें जैसे इसमें डे सीक्वेंस में होना जरूरी है. नहीं कोई सिंगल मैटर नहीं करता. मैं अभी Yes, बता sir. रहा था. वो मैटर नहीं करता. ठीक है. आप चाहो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ. 7 ले लो. प्लस 7 इसको ले लेते हैं. ठीक है. उल्टा हो जाएगा. चलो ले लो 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. 7 ले लो. संडे ले लो. इसको आप ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो. अभी इसको मैं अभी यही रख देता हूँ. ठीक है. फिर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर बाद में चेंज कर लेंगे. ओके. 5 हो गया. एंड 6 आपका है. 6 आपका है Friday. फ्राइडे. या अभी काम करो, इसको सैटरडे कर लो. मैं 6 ऊपर लिख लेता हूँ. सैटरडे है ना. ये आपका 7 हो जाएगा पहले. चलेगा ना क्लास? Yes, sir. ये ले लो आप लोग. ये फ्राइडे ले लो. ये आप समझ जाओगे इसे. फ्राइडे. ओके क्लास. और लास्ट में आप क्या करो, जैसे आप स्विच से बाहर आ गए,
आप एक चीज और कर सकते हो, पता है, जब भी आप लिखते हो कोडिंग करते हो ना, एक यहाँ पे स्टार्टिंग स्विच के यहाँ स्टार्ट हुआ, आप चाहो तो यहाँ पे जो आपने क्लोजिंग कर लिया वहां पे लिख सकते हो, एंड ऑफ स्विच केस। इससे क्या होगा बताएगा, इससे समझ आएगा ये स्विच का एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो गेट ch क्लोजिंग। फाइल को पहले सेव कर लो, सेव योर फाइल। ओके क्लास, रन योर कंपाइल योर कोड, नो एरर, रन योर कोड। सब नंबर डाला 3, आउटपुट आएगा टुडे इज ट्यूसडे। क्लास आउटपुट विजिबल है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, अब ये काम करते हैं, मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। मैंने डाल दिया 1, तो टुडे इज संडे, करेक्ट है। एक बार रन करता हूँ 7, टुडे इज सैटरडे, क्लास सही है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, मैंने मुझे नहीं डाला, मैंने 8 डाल दिया, तो आउटपुट क्या आएगा क्लास? False. सर कुछ नहीं। नहीं। कुछ नहीं आएगा, नहीं। बिकॉज मैंने उसको हैंडल नहीं किया अभी तक। तो आप सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो अगर कोई चीज कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आप क्या लिख लो, एक डिफॉल्ट। मैंने बताया था ना अभी, क्या लिखा क्लास? Default. डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या लेते, मैसेज क्या देते यहाँ पे? वैलिड डे। हाँ, इनवैलिड, Enter the valid number. हाँ, या एंटर द वैलिड नंबर, इनवैलिड डे या इनवैलिड नंबर लिख लो, गुड। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक कर लो, चाहो तो लास्ट में तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे भी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से रन करके देख लो, मैंने सपोज डाल दिया 12, तो आ गया इनवैलिड नंबर। क्लास डिफॉल्ट का मतलब समझ आया? क्लास डिफॉल्ट मतलब Yes, समझ आया? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, एक ही और, अगर मैं सपोज धोखे से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने 1 को 2 बार लिख दिया। देखो यहाँ पर भी केस मैच हो रहा है, 1 है, और यहाँ पर भी 1, मैंने धोखे से 2 बार लिख दिया। ओके क्लास, तो एक काम करते हैं, रन करके देखता हूँ मैं, पहले कंपाइल करो, तो एरर शो करेगा। देखो क्या लिखा है, डुप्लीकेट केस। क्लास कैन यू सी दिस? क्लास Yes. यस सर। हाँ, Yes, Yes, sir. sir. यू आर नॉट अलाउड टू हैव डुप्लीकेट केस, सेम केस आप यूज नहीं कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। यस समझ सर। आया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए बता, सपोज मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ। क्लास मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से मैंने ब्रेक हटा दिया, और किस केस से हटाया? 1 से हटाया, और मैं यहाँ पे 2 से हटाता हूँ। चलो यहाँ से 2 से भी ब्रेक हटा लेता हूँ, मैंने 2 से ब्रेक हटा दिया, और मैं डायरेक्ट 3 में लिखा। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूँ, अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा क्लास? मैं 1 एंटर करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? इनवैलिड। नहीं, Sunday चलती Today है. is Sunday, today is Monday. Monday. एंड टुडे इज ट्यूसडे भी आएगा। ओके सर। यस देखो सर। एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने 1 एंटर किया तो देखा टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे एंड टुडे इज ट्यूसडे, उसके बाद ब्रेक हुआ। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? क्लास यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. देन कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्रेक, मैं आपको ब्रेक फिर से पढ़ाऊंगा, फिर भी एक बार आप अभी समझ लो। व्हेनेवर द कंपाइलर एनकाउंटर्स विद द ब्रेक, इट टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच ब्लॉक, ये बाहर ले आता है उस लूप से, इस ब्लॉक से बाहर लेके आता है। किस ब्लॉक के अंदर है ब्रेक बेटा? इस ब्लॉक के अंदर है, ओपनिंग है, और यहाँ तक कि दिस इज माय क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ पर? यहाँ पर है। तो ये यहाँ इस ब्लॉक से वो बाहर लेके आएगा, कहाँ पे लाएगा? गेट केस के पास लेके चले जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? whenever break, whenever encounters with break statement, वो कह रहे हैं कि उस ब्लॉक से वो बाहर लेके चले जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज करो, आई एडवाइस यूज ब्रेक, बिकॉज ब्रेक यूज करने से क्या होगा, वो बस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर बाकी एग्जीक्यूट नहीं होते। अब आप देख लो, रन करो, मैंने 1 डाला तो टुडे इज संडे, जैसे ब्रेक आया बाहर ले चले गया। क्लियर है क्लास? अभी गेट ch यूज हो रहा क्योंकि वो होल्ड करा आउटपुट स्क्रीन में, जैसे कोई एंटर करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. को डाउट? क्लास को डाउट? No, sir. चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैंने शायद नोट्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उससे कर लेना। आगे बढ़े क्लास, नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम काम करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज एंटर या प्रिंट नंबर ऑफ डेज अगेंस्ट द मंथ नंबर एंटर। मंथ नंबर एंटर कैसे, मतलब जैसे बेटा मुझे याद है, आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे आप जनवरी में कितने दिन का होता है जनवरी? 31. 31। 31. फैब 28, 20. 28 or 29. 28 और 29। 29. अगर मैंने लिखा मार्च
मार्च कितना होता है? 31. 31. अप्रैल। 30. अब ये सबको क्लियर है? क्लास क्लियर है ना? तो आपको Yes, क्या sir. ये मंथ नंबर डाला, जैसे मैंने 1 डाला तो आउटपुट आना चाहिए मंथ हैविंग 31 डेज। मैंने सपोज एंटर डाला 2 तो आना चाहिए मंथ हैविंग 28 और 29 डेज। मैंने लिखा 3 तो आना चाहिए मंथ हैविंग 31 डेज। मैंने लिखा 4 तो मंथ हैविंग 30 डेज। बन जाएगा सबसे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. बन जाएगा ना? Yes, sir. तो अभी मुझे आप हेल्प करना, ठीक है? नोट नहीं करना, अभी हेल्प करो, आप मुझे हेल्प करो। ओके, इनपुट, व्हाट इज योर इनपुट? इनपुट क्या होगा? Month मंथ 1 number. टू 12, 1 टू 10, नंबर फ्रॉम 1 टू 12। क्लास क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? Number of days in the month. Number of days in the नंबर ऑफ month. डेज इन दैट मंथ, है ना क्लास? ओके, वेरिएबल नेम ले लो, मंथ ले लो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। वेरिएबल नेम क्या लिया आपने? मंथ। प्लीज एंटर मंथ नंबर, प्लीज एंटर मंथ नंबर फ्रॉम 1 टू 12। ओके, आपने इनपुट ले लिया, मंथ में इनपुट ले लिया। यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग स्विच में क्लास? Month. A month. Month. गुड गुड। अभी एक काम कर, केस वन में क्या लिख सकते हैं? केस वन किस लिए? जनवरी के लिए होगा, तो यहाँ लिख लो, क्या लिखें क्लास? मंथ हैविंग 31 डेज। 31. ठीक है, अब ब्रेक कर लो। अब एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है? ये इसको मैं कॉपी कर, आप लोग कॉपी नहीं करोगे, मैं बार बार समझा रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? लिखेंगे sir. So type. टाइप करोगे आप लोग, होशियार बच्चों, आप लोग टाइप करोगे, ठीक है? जब आप सीख जाओगे फिर आप शॉर्टकट लेना, अभी नहीं। शिफ्ट शॉर्ट शॉर्ट इंसर्ट इंसर्ट। कितना हो गया यार? 1 हो गया। अच्छा, 2 में कितने दिन होते हैं? 2 मंथ हैविंग, 28 and हाँ लिख लो, है ना? 28 and 29. 28 और 29 डेज, है ना? अच्छे से लिख लो। मंथ थ्री में होगा आपका 30 डेज। 30 डेज। आप लोग प्लीज करेक्ट कर देना कहीं पे गड़बड़ होता है, ठीक है? फोर्थ में 31 होगा। अच्छा 31। और फोर्थ में कितना होगा? 30 डेज। 30. 5 में होंगे 31 डेज। ओके, एंड 6 में कितने होंगे क्लास? 30. डेज, 30 डेज, है ना? और 7 में होंगे 31 डेज। अच्छा 8 में कितने होंगे? 31. कितने होंगे? 30. वेरी गुड, 31। 9 में होगा आपका 30 डेज। हो जाएगा आपका 10 में होगा आपका 31 डेज। ओके, हो जाएगा आपका 11 में कितना होगा? नवंबर कितना होगा? 30 डेज। ओके, एंड ये हो जाएगा आपका 12।
अभी क्लास ऑडिबल है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मेरा नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? क्लियर है क्लास? स्क्रीन विजिबल है नहीं yes, है? sir, clear है। स्क्रीन विजिबल है Sir, नहीं है? screen नहीं है सर। screen sir. नहीं है। ओके, नेटवर्क इशू था कुछ। ओके, नाउ विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. नाउ विजिबल? Yes, sir. ओके, आई होप आपको यहाँ तक हाँ 31 डेज था। ये लास्ट हमने क्या लिखा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या लिख सकते हैं क्लास? डिफॉल्ट में इनवैलिड नंबर, मंथ नंबर लिख लो, ठीक है। ओके, रन कराएं क्लास? रन कराएं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी रन करते हैं। सब लिखा मैंने 1, तो मंथ हैविंग 31 डेज। ओके, रन करो 2, मंथ हैविंग आइदर 28 29 डेज। उसके बाद आप लिखो रन 3, मंथ हैविंग 31 डेज। और टाइप 4 मंथ हैविंग 30 डेज। अच्छा क्लास, कोई चीज आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? कोई चीज समझ आ रहा है किसी को? बहुत सारे केसेस में सेम आउटपुट है, तो क्या हम सर ऐसा बार बार लिखें क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आप देखना जी, केस सर। केस 1, केस 3, केस 5, केस 7, केस 8, केस 10 एंड केस 12 हैविंग सेम आउटपुट। एग्री क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर आपको टाइम है तो Yes, आप sir. पूरा ऐसा से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेम आउटपुट है तो आप एक काम कर सकते हो, जहां जहां जो केस सेम है आप लिख लो। केस 3 का आउटपुट सेम है, केस किसका 5 का आउटपुट सेम है, केस किसका 7 का है, 7 है ना क्लास? केस 8, केस कौन सा Case होता है 10. 10 एंड केस Case 12. 12 हैविंग सेम आउटपुट। तो आप पूरा केस लिखने के बाद चाहो तो एक आउटपुट लिख ले सकते हो, सिंपल। अच्छा केस 2 का कोई आउटपुट सेम है क्या? नहीं है ना? No, sir. No, sir. केस 2 No, होगा। केस 4, केस 3 तो आपको जरूरत नहीं है। केस 3 जरूरत है क्या अभी? नहीं, आप हटा सकते हो। केस 4, अच्छा केस 4 से कौन सा मैच होगा? 30 डेज कौन सा है? केस 6 है, और कौन सा Yes, आएगा? 9 Nine. 9 और और 11. 11. 11। गुड, अब बाकी आप हटा सकते हो, देख लो। आप यहाँ पे हटा दो 6। जब से आप रिपीटेटिव जहाँ पे आउटपुट आपको सेम आ रहा है, आप सभी केस को एक साथ मैच और लिख लो, और लास्ट में आप आउटपुट लिख दो। Sir. ये हो गया आपको। हाँ बोलो। Sir, ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि if month is February then specify हाँ, justify if month is February then justify it have 28 or 29 days. और जस्टिफाई करने मतलब क्या होगा? मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे? मतलब आपको तो सिंपल हाँ बोलो उसमें बोलो। 28 होगा, उसमें 28 होगा कि 29 होगा, ये भी पूछ हाँ सकते आप हैं क्या? हाँ तो वो पूछेगा, वो आप पूछो फिर सर ईयर क्या है करके। आप यस पूछो सर। ईयर क्या है, मंथ है ना, फिर ईयर ओके सर। पूछो। फिर आपको पता है लीप ईयर है और नॉट, यार लॉजिक मैंने समझाया था, लीप ईयर वाला चेक कर लो। यस सर, लीप ईयर वाला चेक कर लेंगे। लीप ईयर है तो बता दो 29 डेज है, अगर नहीं है तो 21 डेज बताना। यस सर। देखो क्लास यहाँ तक क्लियर है? देखो सेम आउटपुट में सारे केसेस एक साथ लिख, जिसका आउटपुट सेम है क्लास मैंने उसका आउटपुट लिख दिया। सेम केस 2 सिंगल आपका आउटपुट है तो यहाँ पे सिंपल एक ही लिखा। उसके बाद मैंने 4, 6, 9 और 11 सेम आउटपुट है, मंथ हैविंग 30 डेज। क्लास इज इट क्लियर और नॉट? यस क्लास सर। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने Yes, sir. सपोज लिख दिया मंथ हैविंग 31 डेज। अब फिर से रन करा लो। मैंने 2 लिखा, मंथ हैविंग आइदर 28 और 29 डेज। मैंने सपोज डाल दिया, रन करा लो 12 मंथ हैविंग 31 डेज। आपको भी 30 डेज ले लो, 4 मंथ हैविंग 30 डेज। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. यस सर। गुड। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे क्वेश्चन? सर ठीक है, आप लोग मुझे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोग को। आपको इवन और ऑड निकालना है। क्या निकालना है? इवन ऑड यूजिंग स्विच केस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन में, या ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट एक बार के हमको सोचना पड़ता है। एक काम करते हैं, आप लिखो फाइंड प्रिंट इवन और ऑड यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। क्लास बन जाएगा? Yes, sir. इनपुट क्या होगा इसमें? क्लास इनपुट क्या होगा?
इनपुट Any क्या होगा? number. एनी नंबर, गुड, एनी नंबर। एंड आउटपुट क्या होगा? Even or Even or odd. हाँ, आपको प्रिंट, हाँ आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है आपको? इवन है कि ऑड है? प्रिंट इवन और ऑड, और ऑड, ठीक है। कोई क्लास मुझे बताओगे आप लोग इनपुट क्या लोगे? Num. हम्म, Int num. Print. कोई int नंबर num. ले लो, हाँ इंट नम ले लो, कोई भी एक समय इसको डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लो स्विच, क्या लिखे बेटा हम लोग? स्विच, तो आई टी स्विच। यहाँ पे क्या पास करें पहले, उसके बाद आपको नंबर इनपुट चाहिए ना। क्या ले लें? इंट नम CLR SCR, आगे क्लास Please enter any number. प्लीज एंटर एनी नंबर NF %i % या %i, गुड चलेगा। आगे क्या लिखे हम लोग? एड्रेस ऑफ नम। and num. हाँ हम नम, यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग? स्विच में क्या पास करें? number Num और आगे नंबर करें, क्या पास करें बताओ? expression हाँ num वेरी mod गुड, वेरी गुड। मॉड ऑफ 2 Num mod of 2 equal to 0. इक्वल, नंबर यहाँ पास कर, पहले देखते हैं। नम मॉड ऑफ 2 इक्वल इक्वल्स टू, अगर 0 होगा, 0 होगा तो सपोज यहाँ पे लिखो, मैं केस लिखता हूँ, आपको ऑप्शन में आउटपुट क्या आएगा इसमें? कोई नम मॉड ऑफ 2 इक्वल इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ दो ही आउटपुट देगा, कंपैरिजन ऑपरेटर, आदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्लास yes sir है ना? yes sir केस 0 लिखता हूँ, केस 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? आउटपुट 0 कब देगा? ऑड नंबर होगा जब। वेरी गुड। केस 0 कब होगा? नंबर इज Odd. यहाँ पर ब्रेक कर लो, सोच लो सही है क्या? तो केस 1 क्या होगा? प्रिंट एफ Even. Number is even. नंबर इज इवन, यहाँ पे ब्रेक कर लो, ब्रेक डिफॉल्ट में इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर लिख लो। ठीक, क्लास क्लियर हुआ क्या? समझ आया कि मैं एक बार इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? टाइम हो गया क्या? एक से बस जल्दी से रन कराते हैं। एंटर नंबर 2, नंबर इज इवन, रन करा लो, लिखा 35, नंबर इज ऑड। क्लास समझ आ रहा है क्या? क्लास Yes, समझ sir. आया? एक बार मैं स्क्रीन एक जल्दी से मैं समझा देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। Class, how many numbers, how many variables I have? How many variables I have? One. That is num, okay? हाँ num, और इसका एड्रेस सपोज ले लो 1000, ओके? आपने लिखा प्लीज एंटर इन नंबर, आपने लिखा प्लीज एंटर इन नंबर, आपने सपोज नंबर डाल दिया है, प्लीज एंटर नंबर, नंबर बोलो क्लास, कोई भी नंबर बोलो। 25. 24 25, ठीक है? 25 ने डाल दिया, तो ये नंबर नम की वैल्यू 25 होगा। अब यहाँ पे देखो नम यहाँ लिखा है आपका 25 मॉड ऑफ 2 2. इक्वल इक्वल्स टू 0। तो 25 मॉड ऑफ 2 कितना आएगा? 22 मॉड ऑफ 2 कितना आएगा? 1. 1 इक्वल इक्वल्स टू 0, क्या आएगा? Number is odd. तो आपको क्या आउटपुट क्या है? 0 है ना क्लास? इक्वल इक्वल टू क्या होगा? Yes, sir. 0 मिलेगा, तो क्या है आपका? 0, तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो नंबर इज ऑड। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. yes sir अब एक Yes, काम sir. करो, आप लोग एक नंबर ले लो, 26 ले लो, सपोज मैंने 26 ले लिया, 26। अब यहाँ पे देखो 26 मॉड ऑफ 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। तो 26 मॉड ऑफ 2 कितना आएगा क्लास? रिमाइंडर कितना आता है? 0 0. 0 so 0 इक्वल इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू है? yes sir कंडीशन ट्रू है, तो कौन से केस आउटपुट क्या देगा? 1। कंडीशन ट्रू पे क्या आता है? आउटपुट 1 आता है।
तो ये आप प्रिंट होगा नंबर इज इवन। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके, एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर मॉड ऑफ 2, आउटपुट क्या है? अब बताओ केस क्या हो जाएगा। अगर आपने लिखा 12 मॉड ऑफ 2 कितना होगा? 0, तो यहाँ पे इवन हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या Yes, sir. क्लास? Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? फिर इवन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑड। एक रन करा के क्या दिक्कत है? सिंटैक्स एरर, क्या गड़बड़ है? सर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एरर बता रहा है। ये प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, यहाँ पे डी लिखा है एक्स्ट्रा, सॉरी सॉरी, ये फॉर टाइपिंग में डी लिखा है। डी प्रोसेसर डायरेक्टिव कहाँ से? ठीक है, चलो लिखा 23, तो नंबर इज ऑड। आपने लिख दिया सपोज रन 12, नंबर इज इवन। क्लियर है क्लास? ये आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है? समझ आ रहा है क्या क्यों ऐसा हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई होप स्विच समझ आया। मैं 1-2 प्रोग्राम और करेंगे स्विच में, तब थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग। तो ये मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपने प्रोग्राम किया था याद है क्या? एक सेकंड, हाँ, प्रोग्राम किया था ये वाला याद है आप लोग? ग्रेड वाला प्रोग्राम किए थे, ग्रेड वाला याद है क्लास? 100 से Yes, sir. लेटर इक्वल्स वाला याद है? रिमेम्बर? यस सर। आपको कहना था यहाँ से जीरो Yes, से लेके आपका 100 या था, है ना? अगर 80 के बीच आया तो आपका ग्रेड ए था। क्लास समझ आ रहा है? अगर Yes, sir. 60 और 80 के बीच है तो ग्रेड आपका बी है। अगर 40 और 60 के बीच है तो ग्रेड सी है, अदरवाइज आपका फेल है। हमने इसको किससे बनाया था? लैडर इक्वल से। क्लास यू रिमेम्बर? क्लास यू रिमेम्बर? Yes, sir. अच्छा, Yes, सेम sir. प्रोग्राम मैं Yes. स्विच से बना सकता हूँ क्या? सेम प्रोग्राम स्विच से बना सकता हूँ क्या? यस सर। Yes. Yes, तो आपको sir. पता है क्या लिखा? केस 0, फिर केस 1, केस 2, अप टू केस 40 तक आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा फेल। फिर केस 41 से लेकर 60 लिखो क्लास ग्रेड सी। फिर केस 61 से 80 तक लिखो ग्रेड बी। फिर केस 81 से लिखोगे 100 तक केस ए, ग्रेड ए। तो सोचो आपको 100 केसेस लिखने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यानी मतलब क्या होगा, कई Yes, बार sir. जो आपका लैडर इफ एल्स जहां पे यूज होता है वहां पे स्विच केस यूज नहीं होता। कई बार वो ज्यादा आपको कोडिंग करना आसान हो जाता है लैडर में, और कई बार जहां पे स्विच यूज होता है वहां पे लैडर में कोडिंग करना मुश्किल होता है। तो ये एक चीज रखना, कोई पूछे इंटरव्यू के टाइम क्या स्विच केस जो है वो रिप्लेसमेंट है लैडर इफ एल्स का? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है बेटा, वो एक ऑप्शन है। क्लियर है क्लास? कई बार आपका लैडर इफ एल्स जो, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम दिया एग्जांपल, स्विच केस से पॉसिबल बहुत मुश्किल से बनेगा बट आप बहुत लेंदी प्रोग्राम बनेगा उसमें। वहीं पे आप लैडर इफ एल्स आप डायरेक्टली रेंज लगा के कर सकते हो। क्लास समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हम एक दो प्रोग्राम और करेंगे कल स्विच केस पे, तो थोड़ा सा और आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके क्लास? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज Thank you, यहीं पे sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कोई मुझे अटेंडेंस भेज दो, कोई भी, कौन भेज रहा है अटेंडेंस? कोई भी एक बच्चा भेज दो अटेंडेंस मुझे।